डिप्रेशन में देखिए इसीलिए या तो पहले कदम पे ही व्यक्ति को जागना होता है। अगर वो सचमुच में डिप्रेशन के स्टेट में एंटर कर गया है तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म के विचार जो हैं गोल गोल घूमने लग गए हैं, राउंड एंड राउंड, वो कहीं जा नहीं रहा है, इसीलिए परेशानी है। और इसीलिए जो थेरेपेटिक हेल्प भी उसको दी जाती है उसमें सजेशन यही दिए जाते हैं कि वो एक्टिव रहे, वो कुछ करे, लगातार कुछ करता रहे, क्योंकि करने से क्या है कि वो अपने विचारों की इस धारा से, स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग होगा। और जो करना है वो विचार का एक एक्शन फॉर्म है, उसका एक्शन में ढल गया रूप है। जो विचार बस केवल दिमाग में घूम रहे होते हैं उनका कोई मतलब तो है नहीं, तो उनके घूमने से लगातार व्यक्ति के अंदर जो अवसाद की स्थिति बन रही है वो बड़ी गहरी होती चली जाती है। और अवसाद के विचार भी उनके पैटर्न मनोविज्ञान में तय हैं कि इसी तरह के विचार होते हैं। कभी ये भी हो सकता है किसी को बड़ा स्वस्थ और सृजनात्मक विचार पकड़ जाए और वो उसके अंदर गोल गोल घूमने लगे, उसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी ये होगा कि जल्दी ही उसको वो एक्शन में लाए। अगर वो उसको एक्शन में नहीं लाएगा तो वो विचार अपनी ऊर्जा खो देगा। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जाए, अवसाद से इतर बात बता रहा हूँ, बहुत सारे सृजनात्मक और स्वस्थ विचार आते हैं लेकिन उसको वो एक्शन में नहीं लाते। एक्शन में नहीं लाते तो कुछ दिनों में उनकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती, डिस्चार्ज हो जाते। अवसाद में मैंने यही देखा है वही लोग जाते हैं जो अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की बीमारी से पीड़ित होते हैं। ठीक अवसाद की स्थिति में माइंडफुल रहना या वाचफुल रहना बहुत मुश्किल है, जैसे कि बात तुम कह रही थी। तो उस स्थिति में उसके लिए कैथार्टिक मेडिटेशन ही काम आएंगे, यानी उसको हम इनएक्टिव मेडिटेशन भी नहीं दे सकते। अगर उसको हमें मेडिटेशन देने हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो शांत बैठ जाए, आंख बंद करे, अपनी सांसों को देखे या अपने अंदर के विचारों का प्रवाह देखे। वो उस समय उससे संभव नहीं, या तो ये पहले से चल रहा हो। ठीक डिप्रेशन की स्थिति में तो कुछ एक्टिव कैथार्टिक मेडिटेशन उसके काम आएंगे, या कुछ एक्टिव फिजिकल वर्क, कुछ एक्टिव काम वो करे, वो उसके काम आएंगे। तो उससे उसकी वो जो इनर करंट है अंदर के थॉट्स की, वो ब्रेक होगी।